इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 की फिल्म माई लाइफ सो फार के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और इस कहानी में फ्रेजर नाम के एक 12 साल के लड़के के नजरिए से जिंदगी में आने वाले बदलाव और अलग अलग पेचीदा रिश्तों के बारे में बताया गया है। स्कॉटलैंड में रहने वाले पेटिग्रू परिवार की सबसे बड़ी सदस्य फ्रेजर की नानी मैकिन्टोश है, जिनके फैसलों से बिना किसी सवाल के घर के हर इंसान को सहमत होना पड़ता है। ऐसा ही एक फैसला था जिसके मुताबिक फ्रेजर को अपनी बहन के साथ घर के अंदर ही रहना पड़ा, पर फ्रेजर अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता था और उसकी शैतानी ने पूरे परिवार को डरा दिया। फ्रेजर का अजीब सा परिवार एक महल जैसे घर में रहता है और फ्रेजर को हमेशा से ये लगता आया है कि वो घर खाली खाली ना लगे, इसलिए उसकी माँ बार बार बच्चे पैदा करती है। फ्रेजर अपने पिता एडवर्ड से एक ही भाषा में बात किया करता था, कुत्तों की भाषा में, पर धीरे धीरे उन्होंने इस भाषा में बात करना कम कर दिया और फ्रेजर जैसे ही 10 साल का हुआ वो उस भाषा को भूल गया। एडवर्ड को नए नए इन्वेंशंस करना पसंद था और साथ ही उसे म्यूजिक में भी दिलचस्पी थी और फ्रेजर की नजर में वो किसी हीरो से कम नहीं था। एक दिन ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उन सबको एक प्लेन नजर आया। प्लेन का पीछा करने पर उन्हें पता चला कि एक फ्रेंच आदमी उस प्लेन में वहां आया है और फ्रेजर की बहन एल्सपेथ उस आदमी को पसंद करने लगी। उस आदमी के साथ प्लेन में उड़ते हुए एडवर्ड की नजर अपनी जमीन पर पड़ी और तब उसने एक नए इन्वेंशन के बारे में सोचा। उस दौरान स्कॉटलैंड में जंग चल रही थी और एडवर्ड ने जमीन में छुपे मॉस को ढूंढने का फैसला किया, जिसकी मदद से सिपाहियों के लिए दवाइयों को बनाया जा सकता है। पर फ्रेजर की नानी और उनके बेटे मॉरिस ने उसे रोकते हुए कहा कि वो उस जमीन को बर्बाद कर रहा है, जबकि वो उस जमीन का मालिक है भी नहीं। और मॉरिस हर बार की तरह एडवर्ड के इन्वेंशंस पर हंसने लगा। मॉरिस, जो लंदन में रहता है, सिर्फ इसलिए एडवर्ड के खिलाफ था क्योंकि वो अपनी माँ की जायदाद पाना चाहता था। इन्वेंशंस और क्लासिकल म्यूजिक के अलावा एडवर्ड की दिलचस्पी बाइबल में भी थी और हर रोज चर्च में पूरे परिवार को उसकी स्पीच सुननी पड़ती थी। एडवर्ड की स्पीच सुनकर फ्रेजर स्वर्ग और नर्क के बारे में सोचने लगा और उसके पूछने पर एडवर्ड ने बताया कि स्वर्ग एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ हर कोई रहना चाहता है। फ्रेजर को अपना घर ही स्वर्ग लगता था क्योंकि वो हमेशा वही रहना चाहता था, पर एडवर्ड के लिए उस घर में रहना आसान नहीं था क्योंकि मॉरिस उसे परेशान करने की हर कोशिश करता है। मॉरिस एडवर्ड की तरह कभी कभार फ्रेजर का भी मजाक उड़ाता था और अपनी माँ को एडवर्ड के खिलाफ भड़काने के हर मौके ढूंढता था। वो जानता था कि उसकी माँ एडवर्ड को अपनी जायदाद दे सकती है, इसलिए वो एडवर्ड से नफरत करता था, पर उसके इरादों ने एडवर्ड को जिंदगी खुलकर जीने से रोका नहीं। और मैकिन्टोश को भी एडवर्ड पसंद था क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में भी सोचता है। एक दिन खेलते हुए फ्रेजर के सामने एक अनजान डरावना आदमी आया, पर किसी और को वो नजर नहीं आया, इसलिए उसे लगा कि वो सिर्फ उसके इमेजिनेशन का हिस्सा था। एक तरफ एडवर्ड अपनी फैक्ट्री के लिए एक नई चीज बना रहा था, तो दूसरी तरफ मॉरिस हर किसी को अपनी नई फ्रेंच मंगेतर एलोइस के बारे में बता रहा था। एलोइस मॉरिस से उम्र में छोटी थी और उससे एलोइस के बारे में सब कुछ पूछकर फ्रेजर ने हर किसी को उसकी और मॉरिस की कहानी बताई। और जब एलोइस उस घर में आई तो उसकी कला देखकर सब हैरान हो गए। एडवर्ड भी उससे इम्प्रेस हो गया और उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बताने लगा। फ्रेजर भी एलोइस के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो भी एडवर्ड के आसपास ही रहा। पर ये बात एडवर्ड को अच्छी नहीं लगी क्योंकि एलोइस ने अपना पूरा ध्यान फ्रेजर पर लगा दिया। कुछ वक्त तक ये सब कुछ देखने के बाद एडवर्ड ने फ्रेजर को घर लौटने के लिए कह दिया और एलोइस को समझ आने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रोते हुए फ्रेजर अपने घर लौट आया और चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगा कि वो अपने पिता से नफरत करता है। उसकी माँ मोइरा उस वक्त उससे बात करने के लिए तो गई, पर अचानक वो एक आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। जवान एलोइस के आने के बाद वो अपनी बढ़ती उम्र के बारे में सोचने लगी थी और फ्रेजर ये बात समझ गया। बचपन से फ्रेजर अपने पिता से ये सुनता आया है कि जैज म्यूजिक शैतानों का म्यूजिक है, इसलिए वो जैज से नफरत करते हैं। पर आज जब एडवर्ड और दूसरे मर्द घर से बाहर गए तो एलोइस फ्रेजर को वही जैज म्यूजिक सिखाने लगी। उस वक्त मोइरा वहां आ गई और उसने बताया कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी, पर शादी के बाद उसे उस सपने को छोड़ना पड़ा। एलोइस के कहने पर सालों बाद मोइरा गाना गाने लगी और सालों बाद ही उसे जिंदा रहने का एहसास हुआ। फ्रेजर की तरह अब हर कोई एलोइस को पसंद करने लगा था और ये देखकर उसे खुशी हुई।
वो एडवर्ड से नई चीजें तो सीख रहा था, पर वो अब भी अपने पिता से नाराज था। इसलिए फिशिंग सीखते हुए वो अपने नाना की वो किताबें पढ़ने लगा जो घर में छुपा कर रखी गई थी। एडवर्ड को वो किताबें पसंद नहीं थी, इसलिए उन किताबों को पढ़कर फ्रेजर उसके खिलाफ जाना चाहता था। उनमें से एक किताब में उसने प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा और वो सोचने लगा कि ये सिर्फ कोई मामूली बिजनेस है जो कोई भी औरत कर सकती है। एक दिन उन्हीं किताबों के बारे में सोचते हुए वो जंगल की ओर टहलने निकला। ठीक उस वक्त एडवर्ड एलोइस के साथ था और उसने एलोइस के करीब जाने की कोशिश की, जबकि वो जानता था कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। फ्रेजर ने उस वक्त एलोइस की चीखने की आवाज तो सुनी, पर उसका ध्यान उसी डरावने आदमी की ओर चला गया जो उस इलाके में छुप कर रहता है। कुछ देर बाद शराब के नशे में एडवर्ड मॉरिस के पास गया और जायदाद और एलोइस को लेकर उनकी फिर से बहस होने लगी। एलोइस को एहसास हुआ कि उसका कॉलर फैक्ट्री में ही गिर गया है, पर वो कॉलर फ्रेजर के हाथ लग गया था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शादी के लिए मॉरिस ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था, जिनमें से एक लड़की मर्दों के कपड़े पहनकर आई थी और ये देखकर घर में काम कर रही सारी औरतें हैरान हो गई। मगर सबसे ज्यादा हैरान एडवर्ड हुआ, जिसे कोई भी बदलाव पसंद नहीं है। उस शाम मेहमानों की बातों के बीच एडवर्ड और एलोइस की बातें सुनकर मोइरा को एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, पर उसने ये बात वही टाल दी। धीरे धीरे मोइरा को ये साफ नजर आने लगा कि एडवर्ड उससे दूर जाकर एलोइस में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। सारे मेहमान ये सोच रहे थे कि एक क्रिश्चियन होने के नाते वो लोग चर्च की मदद कैसे कर सकते हैं, और उस वक्त अचानक इन बातों के बीच फ्रेजर को अपने नाना की किताब याद आई और उसने सबके सामने कह दिया कि मोइरा और एलोइस प्रोस्टिट्यूशन का काम कर सकते हैं। उसकी नादानी ने हर किसी को हैरान कर दिया और सब इस बात पर हंसने लगे। सिर्फ मैकिन्टोश थी जो इस बात पर रोने लगी और कहने लगी कि वो अपने पति के पास जाना चाहती है। वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही थी क्योंकि वहाँ काम कर रही एक लड़की ने गलती से उसे शराब भरी केक दे दी थी। इस सब की वजह से फ्रेजर पहले से ज्यादा नाराज हो गया और बिना किसी को बताए वो घर से बाहर चला गया और पानी में भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया। कुछ दिन बाद फिशिंग करते हुए एडवर्ड को उस डरावने आदमी की लाश मिली और उसे पता चला कि वो आदमी उस घर में काम किया करता था, पर जंग के बाद उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। उस दिन जब फ्रेजर अपनी नानी के कमरे में गया तो उसे लगा कि उनकी मौत हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था और उससे नाराज होकर उसकी नानी ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद उसने मैकिन्टोश से माफी मांगी और सोचने लगा कि उनकी मौत के बाद जब ये घर मॉरिस को मिल जाएगा तब उसके परिवार का क्या होगा। उसके दिल से इस डर को निकालकर मैकिन्टोश ने उसे सिसी के साथ भेज दिया जो उस घर में काम करती है और जिसे फ्रेजर पसंद करता है। सिसी के साथ वक्त बिताकर जब वो अपने कमरे में आया तब अचानक एडवर्ड ने अपने इन्वेंशन से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और उसके लिए हालात बदतर हो गए जब मोइरा को एलोइस का कॉलर मिला और उसका शक यकीन में बदल गया। कुछ देर बाद एडवर्ड एलोइस की शादी का वीडियो देखने लगा और वो वीडियो देखकर फ्रेजर को समझ आने लगा कि उसके माता पिता का रिश्ता ठीक नहीं है। एक दिन एडवर्ड और फ्रेजर के लिए कुछ चिट्ठियां आई और एडवर्ड की चिट्ठी से आ रही खुशबू से फ्रेजर और मोइरा दोनों समझ गए कि उसे एलोइस ने चिट्ठी भेजी है। एलोइस चाहती थी कि एडवर्ड वो सब कुछ भूल जाए जो उन दोनों के बीच हुआ था, पर एडवर्ड के लिए यह आसान नहीं था और उसके बदलते बर्ताव को देखकर फ्रेजर और एडवर्ड के लिए काम कर रहा आदमी एंड्रयू दोनों सोच में पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि ये बदलाव परिवार की फिक्र की वजह से आ रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान न देकर वो दोनों हैलोवीन की तैयारी के बारे में सोचने लगे। हैलोवीन के दिन बच्चों को डांस करने के लिए कहा गया, पर इस बीच डोनाल्ड नाम का लड़का फ्रेजर के साथ हाथापाई करने लगा क्योंकि फ्रेजर उसकी बहन के साथ नाचते हुए बदतमीजी कर रहा था। फ्रेजर के इनकार करने के बावजूद एडवर्ड ने उसे डोनाल्ड के साथ इस बात की सजा दी और सजा के बाद वो दोनों ही बच्चे हंसते खेलते वहाँ से निकल गए। एडवर्ड को एहसास हुआ कि उसका बेटा अब बड़ा हो रहा है और जब उसने इस बारे में फ्रेजर से बात की तो फ्रेजर ऐसे सवाल पूछने लगा जिन्हें सुनकर एडवर्ड खुद ही अनकंफर्टेबल हो गया। कुछ दिन गुजरे और सर्दी का मौसम आया तब मॉरिस और एलोइस उस घर में वापस आए और उस दिन फ्रेजर को कर्लिंग नाम के एक नए खेल के बारे में जानने का मौका मिला। मैकिन्टोश ने पूरे परिवार के लिए एक कर्लिंग कंपटीशन का इंतजाम किया था और हर कोई उस खेल का हिस्सा बन गया। खेल के दौरान मॉरिस और एडवर्ड बेट लगाने की बातें करने लगे। एडवर्ड ने उस वक्त कह दिया कि वो इस बेट में अपनी ये जमीन लगा सकता है। इसके जवाब में मॉरिस का कहना था कि वो जमीन उसकी है ही नहीं। बात टालने के बजाय एडवर्ड ने एलोइस का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह वो जमीन उसकी नहीं है उसी तरह एलोइस मॉरिस की नहीं है। अचानक वहाँ शेनू नाम का वही फ्रेंच पायलट आ गया जिसे एल्स्पेथ पसंद करती थी और उसे देखकर हर कोई खुश हुआ।
शेनु भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। उस रात सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर अचानक मैकिन्टोश बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गई। उन्हें बाहर तो निकाल दिया गया, पर कुछ हफ्तों तक बीमार रहने के बाद मैकिन्टोश की निमोनिया की वजह से मौत हो गई। उस दिन मैकिन्टोश की मौत के साथ साथ उस परिवार में भी बदलाव आने लगा, क्योंकि मैकिन्टोश सिर्फ उस परिवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वही उस परिवार को संभाल रही थी। और अब उनके जाने के बाद वो परिवार टूटने वाला था। मैकिन्टोश ने अपनी जायदाद एडवर्ड के नाम कर दी और मॉरिस इस बात से खुश नहीं था। जायदाद का मालिक बनते ही एडवर्ड का बर्ताव इतना बदल गया कि उसने सबके सामने मॉरिस और एलोइस को घर से बाहर निकाल दिया, और तब मॉरिस और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। मोइरा भी अपने पति की इस हरकत से निराश हो गई और उसने सबके सामने कह दिया कि वो हमेशा से जानती थी कि एडवर्ड एलोइस को पाना चाहता है। वो जानती थी कि एडवर्ड एलोइस के लिए अपने बच्चों को भी छोड़ सकता है, इसलिए उनकी खुशी के लिए उसने एडवर्ड से सुलह करने के बारे में सोचा। वो अपने घर को टूटते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने एडवर्ड को सही रास्ते पर आने के लिए कुछ वक्त दिया। अंत में फ्रेजर को बेहतर महसूस कराते हुए एलिजाबेथ ने उसे वो तोहफा दिया जो एलोइस उसके लिए लाई थी। वो फ्रेजर के लिए जैज म्यूजिक लाई थी, जिसे देखकर फ्रेजर सारे गम भूलने लगा। कई महीने गुजर गए और आखिरकार एडवर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगकर वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अपनी गलतियों को सुधारकर एडवर्ड ने फिर से उस परिवार को एक कर दिया और मोइरा फिर से खुशी से जिंदगी जीने लगी। एक दिन एडवर्ड ने फ्रेजर को जैज म्यूजिक सुनते हुए देखा और तब पहली बार नाराज होने के बजाय वो मुस्कुराकर वहाँ से चला गया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसे अपने बच्चों को अपनी पसंद की चीजें एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए, और अब वो बदलाव को एक्सेप्ट करना सीख गया है। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रेजर को शहर भेज दिया गया और जाने से पहले वो एक आखिरी बार एडवर्ड से मिला, जो अब बिल्कुल पहले की तरह इन्वेंशंस में अपना ध्यान लगा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बदलते हालात की वजह से एडवर्ड को अपना महल बेचना पड़ा, पर अपने आखिरी दिन तक वो और मोइरा खुशी खुशी साथ रहे। फ्रेजर एक सैनिक बन गया, पर उसने कभी जैज म्यूजिक के लिए अपने प्यार को खत्म नहीं होने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।